हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो गाइज, हम जो है रियल एनालिसिस के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे वन बाय वन। हमने काफ़ी सारा लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो है बोल्ज़ानो-वायस्ट्रास थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका प्रूफ भी हम जो है देखेंगे। सो गाइज, स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। चलिए अब इसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और बता देता हूँ, समझा दूंगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट, दैट इज एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। मतलब ये कहा गया है कि जितने भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट्स होते हैं हमारे, उसके एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो जरूर होगा, है ना। मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक तो जरूर होगा। अब देखिए गाइस, यहां पर जो है इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आप लोगों को जाननी पड़ेगी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। किसी सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है वो आपको जाननी पड़ेगी। और गाइस, लिमिट पॉइंट को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप नेबरहुड ऑफ अ सेट के बारे में आप लोग एक बार अच्छे से जान लें, है ना। जब आपको नेबरहुड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लिमिट पॉइंट्स अच्छे से समझ जाएंगे। और जब लिमिट पॉइंट आप अच्छे से समझ जाएंगे तो ये बोल्ज़ानो-वायस्ट्रास थ्योरम जो कहता है वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, मैंने सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर है, लिमिट पॉइंट हो गया, उसके बाद जो है नेबरहुड ऑफ अ सेट हो गया, ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आप लोग एक बार मेरे रियल एनालिसिस का जो प्लेलिस्ट है उस पर जाएं और वहां से जाकर के आप लोग एक बार ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें एंड देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है इनफाइनाइट बाउंडेड सेट की बात किया है, तो हम यहां पर सबसे पहले तो दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे और एग्जाम्पल ही समझेंगे कि क्या बताया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक फाइनाइट सेट की बात करेंगे। क्या एक फाइनाइट सेट में लिमिट एग्जिस्ट करता है? आप जब मेरा लिमिट पॉइंट का जो मैंने वीडियो बनाया था वो वाला लेक्चर जब आप देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को समझ में आएगा। कुछ नोट्स भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं उन फाइनाइट सेट के कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना। और मैंने ये बताया था कि जितने भी इनफाइनाइट सेट होते हैं उन सेट के जो लिमिट पॉइंट जितने भी इनफाइनाइट सेट होते हैं उसके लिमिट पॉइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ बताया था। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक इनफाइनाइट सेट है, इसका लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं सेट ऑफ रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर के आपको पता है कि इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हमारे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट होते हैं। लेकिन वही अगर मैं बात करूं कि एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर की मैं अगर बात करूं तो इसमें जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो जो है लिमिट पॉइंट नहीं होता है। मैंने बताया था क्यों नहीं होता है ना। तो देखिए, दोनों ही हमारे क्या है, इनफाइनाइट सेट तो है, इनफाइनाइट सेट तो है, लेकिन इसमें कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं कि इनफाइनाइट भी हो और बाउंडेड भी हो, है ना, इनफाइनाइट भी हो और बाउंडेड भी हो, तो जाकर के उसमें हम ये बता सकते हैं एटलीस्ट एक तो लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। तो हम जो है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड की बात करूं तो भी कोई जरूरी नहीं है कि उसमें लिमिट पॉइंट होंगे ही होंगे, है ना। बाउंडेड, जैसे कि मैं अगर एक बाउंडेड सेट की बात कर लेता हूं, यहां पे ऐश एक बाउंडेड सेट है, मान लीजिए 1 2 3 4। तो मैंने ये देखिए, बाउंडेड भी है और फाइनाइट है। फाइनाइट सेट का तो कोई लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है, फाइनाइट होने के साथ साथ बाउंडेड भी है, तो इसका कोई भी लिमिट पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, है ना। आप लोग एक बार चेक करके देख लीजिए अगर आपको लिमिट पॉइंट के बारे में पता है तो। ठीक, इस सेट का कोई लिमिट पॉइंट तो नहीं है लेकिन बाउंडेड भी है। तो ये जो बोल्ज़ानो-वायस्ट्रास है, इसका स्टेटमेंट ये बताया गया कि अगर फाइनाइट होने के साथ साथ बाउंडेड भी है सेट, तो जाकर के उसमें एटलीस्ट एक तो लिमिट पॉइंट हमारा होगा। अब चलिए इसके प्रूफ पर चलते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिएगा, इस प्रूफ बहुत इजी है इसका। अब देखते हैं इसका जो है हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं। लेट एस बी अ इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, देयर एग्जिस्ट टी स्मॉल टी कैपिटल टी बिलोंग्स टू आर। आपको पता है कि अगर एक बाउंडेड सेट है तो उस बाउंडेड सेट का एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, है ना। करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, जैसे कि एक बाउंडेड सेट है, मैं यहां पर मान लेता हूं ये, है ना। तो इस बाउंडेड सेट का मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो स्मॉल टी है इसका लोअर बाउंड है और जो कैपिटल टी है इसका अपर बाउंड है। जाहिर सी बात है वो नंबर हमारा आर में से ही कोई एक नंबर होगा, है ना। ये मैंने बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट में आप लोगों को बताया था। सच दैट एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू टी
स्मॉल टी और जो है लेस देन इक्वल टू कैपिटल टी। तो वही चीज जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर का जो है कोई भी अगर मैं x ले लेता हूं तो x का जो मान होगा, x का जो वैल्यू होगा वो t से बड़ी या फिर बराबर होगी और कैपिटल T से जो है क्या होगी, छोटी होंगी, यही बता रहा है, ठीक है ना। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s लेट y कैपिटल Y बी अ सेट, और हम ये मान के चलते हैं कि जो कैपिटल Y है वो एक सेट है, और जो कैपिटल Y जो सेट है वो किस प्रकार से डिफाइन किया गया है वो देखिए, y सच दैट y इज लेस देन x, मतलब ये कहा है कि जो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते होंगे वो स्मॉल y के फॉर्म में होंगे, और जितने भी स्मॉल y होंगे वो जो है x से छोटे होंगे, है ना। x कहाँ के एलिमेंट्स है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s, मतलब s के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सारे के सारे एलिमेंट्स से छोटे होंगे या फिर और करके बड़ा होगा एटमोस्ट फाइनाइट एलिमेंट ऑफ s, मतलब जितने फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे उनसे बड़ी होंगी। तो देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। मैं जो है अगर एक सेट लेता हूं, मान लीजिए ये s सेट हो गया, ठीक है। इसके हमें पता है कि एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड जो है एग्जिस्ट कर रहा है, और आपको पता होगा कि ये जो s हमारा सेट है इस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है, इस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम देखिए मैं अगर पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट ले लूं, एक एलिमेंट को मैं अगर ले लूं, एक एलिमेंट को अगर मैं ले लूं तो क्या हो जाएगा, देखिए y एक सेट है जिसके एलिमेंट सारे के जो s के एलिमेंट से सारे के सारे या तो छोटे हैं या फिर एटमोस्ट फाइनाइट एलिमेंट जो बड़ी है या तो एटमोस्ट फाइनाइट एलिमेंट के तो बड़ी है। तो हम अगर बात करें यहाँ की तो देखिए ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स आएंगे इधर, ये यहां से इसके अंदर इस t और इस पॉइंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे क्या होंगे भाई, फाइनाइट ही होंगे, है ना, क्योंकि इस सेट के अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और मैं यहां पर एक जो है एक पॉइंट ले लूं तो इसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, फाइनाइट होंगे। तो मैं अगर एक y सेट की बात करूं, जैसे मान लीजिए कि एक सेट में ले रहा हूं y सेट, ठीक है, y सेट कैपिटल Y सेट ले रहा हूं जिसके बारे में ये बताया गया कि जो है या तो वो x के s के सारे एलिमेंट से छोटे होंगे, जो कि हमने देखा है ये s है ना, s सेट है ये। तो इस सेट के देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स से क्या है हमारा, छोटा ही है, या फिर y का जो वैल्यू है यानी कि इस y सेट के अंदर जितने भी छोटा y आएंगे उन सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो हमारे फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट मतलब क्या है, फाइनाइट एलिमेंट क्या है, उनसे सारे के सारे हमारे क्या होंगे, बड़ी होंगे। तो देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या है, फाइनाइट ही तो है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो हमारे क्या है, फाइनाइट ही है ना। इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो तो हमारे फाइनाइट ही हो जाएंगे भाई इस पॉइंट के अंदर के, ठीक है ना। अब देखिए दिस इंप्लाई y इज लेस देन t, तो ऑब्वियसली बात है कि जो ये हमारा y सेट आ रहा है, y सेट, ये जो y सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमारे होंगे, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमारे होंगे ये हम रियल नंबर लाइन पर बात कर रहे हैं, समझ में आ, इसको थोड़ा सा डीपली आप लोगों को समझने पड़ेंगे। ये जो वही एलिमेंट्स है वो सारे के सारे हम ये रियल नंबर लाइन की बात कर रहे हैं, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इस कैपिटल T से तो छोटी ही होंगी, समझ में आ। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखा है कि जो स्मॉल y है वो हमारा जो है इस कैपिटल T से, यानी कि जो अपर बाउंड है, देखिए अपर बाउंड तक तो जा ही नहीं रहा है, तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हमारे आएंगे वो हमारे जो है छोटे ही होंगे। देन देयर एग्जिस्ट सुप्रीमम इन y, तो इस y में एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा जैसा कि आपको पता है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है एक L एलिमेंट हमारा, ये जो एलिमेंट है L है, सुप्रीमम हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ का जो एलिमेंट होगा इससे सारे के सारे सेट का जो एलिमेंट है वो हमारा छोटा होगा, तो ये जो एलिमेंट हमारा होगा वो हमारा सुप्रीमम का काम करेगा। आप अपर बाउंड लोअर बाउंड का डेफिनेशन एक बार देख ले तो आप लोगों को सुप्रीमम इन्फीमम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाउंडेड अबव सेट का डेफिनेशन देख लीजिए, लेट L इज अ सुप्रीमम ऑफ y, तो हमने वही जो मैंने बताया है कि जो L है वो हमारा इस y सेट का एक सुप्रीमम है। हम मान लेते हैं कि ये जो है, क्योंकि यहीं पर होगा ना सुप्रीमम, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट हमारा होगा उससे सारे के सारे एलिमेंट छोटे होने चाहिए, तो इसी एलिमेंट को हम सुप्रीमम बोल देंगे। We know that right side of L there exists infinite member of S, तो इस L के अगर मैं राइट साइड की बात करूं, देखिए इसी एलिमेंट को हम L बता रहे हैं, ठीक है। तो इस L के राइट साइड की मैं अगर बात करूं तो देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ इस S का, ये जो सेट S है इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। और भाई आप लोगों को पता है कि जो लिमिट है
लिमिट कैसे हम बता सकते हैं सेट को, अगर इनफाइनाइट सेट हमारा हो रहा है तो दिस इंप्लाई एप्सिलॉन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम ये बता सकते हैं कि जो L, देखिए ये वाला L से जो है डेल्टा डिस्टेंस पीछे और L से डेल्टा डिस्टेंस आगे की मैं अगर बात करूं, एप्सिलॉन डिस्टेंस आगे की मैं अगर बात करूं तो कंटेन इनफाइनाइट मेंबर ऑफ एस, तो मैं अगर यहाँ से ये पूरी बात करूं तो यहाँ पर जो है इनफाइनाइट मेंबर कंटेन कर रहा है एस का, तो जाहिर सी बात है ये जो एल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए नेबरहुड तो हो गया एल का, ये जो है ये जो सेट हमने लिखा है ये हमारा जो है नेबरहुड हो गया एल का, कंटेन इनफाइनाइट मेंबर ऑफ एस, दिस इंप्लाई एल इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि एल जो है इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि L के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इस सेट के, इस S सेट के जो है एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है इनफाइनाइट नंबर, तो यही जो है लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन भी है। तो हमने एक बाउंडेड सेट लिया था और उस बाउंडेड सेट के लिए हमने ये दिखा दिया है कि जो है S में एक लिमिट पॉइंट तो है ही, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने डिस्कशन नहीं किया है, मैंने ये नहीं बोला है कि एक से ज़्यादा नहीं होगा, एटमोस्ट, है ना, एक तो होगा ही होगा, तो वो एक तो हमने दिखाई दिया, इसका मतलब एक तो करेगा ही करेगा एग्जिस्ट, इस ज़्यादा भी कर सकता है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि जो है बिल्कुल ही नहीं करेगा, एक करना ही करना है। अगर आपका सेट इनफाइनाइट और बाउंडेड साथ दोनों, अगर इनफाइनाइट और बाउंडेड हो दोनों, तो उसमें एक तो हमारा लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। तो वल्जानो-वास्ट्रास जो थ्योरम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप अच्छे से इसको क्लियर कर ले, है ना। जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताया है आप लोगों को, कौन सा वीडियो देखना चाहिए कौन सा नहीं देखना चाहिए, वो सारा आप लोग एक बार देख ले, ताकि ये जो थ्योरम है वो आप लोग क्लियर हो जाए। ज़्यादा बड़ा थ्योरम नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो समझने की चीज़ें हैं, तो समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आप जो है इस थ्योरम को समझ पाएंगे। ठीक है, होप कि आप लोगों को जितना मैंने बताया है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है, अच्छे से थ्योरम जो है वो समझ में आ गया है, इसका प्रूफ आप लोगों को क्लियर हो चुका है। और मैं आशा करता हूँ कि एग्जाम में अगर आपका ये थ्योरम आ जाए तो आप लोग वहाँ पर प्रूफ करके आएंगे, है ना। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, कहीं पर डाउट है तो उसको आप लोग एक बार ज़रूर मेंशन कर दें वहाँ पर कौन से पॉइंट पर डाउट है, तो मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, है ना। और अगर लगती है कि मेरा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर करें, और जो उन्हें भी बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।